अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। जनाब, आज 23 अगस्त है। आजकल जो है मासूम सी कली फातिमा शाह का केस रवां दवा है, पूरे मुल्क में बस यही बात है। तो हमने सोचा कि चलो उसके बारे में कुछ और हक़ाइक़ आपको बताएं। तो बात यह है कि हमारे सिंध में बल्कि जहाँ कहाँ ये पीर और मुर्शिद का जो सिस्टम है ये बड़ा मजबूत सिस्टम है, क्योंकि पीर जो होते हैं या मुर्शिद जो होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि इनकी जड़ें जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के पास होती हैं, अदालतों के पास होती हैं। इनको कोई हिला भी नहीं सकता। उनको ये बावर कराया जाता है कि आप जो चाहो ऐसे कर दो। ऐसे ही मुर्शिदों की रानीपुर की कहानी है जो बड़े जालिम थे। तो पहले तो आए इस्लामी हवाले से आपको बताएं कि जो असल पीर जो होते हैं, जो पीर का मफहूम है, जो हमारे तरीक़त में है, जो हमारे इल्म में है, जो हमारी शरीयत में, वो क्या है। आइए आपको सुनाएं कि पीर क्या है। ये देखें, पीर क्यों ज़रूरी है। पीर एक ज़रिया है अल्लाह ताला की तरफ पहुँचने का, वसीला है। इब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। तो बाज़ उलमा ने इससे भी पीर का वो निकाला सबूत के पीर पकड़े ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई करे। और ये सारे बुज़ुर्गों से चला ही आ रहा है ना। यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बैअत लेते थे। लफ्ज़ मुरीद अगरचे इस्तिलाह उन दिनों ना सही, लेकिन हकीकत में सबसे बड़े पीर जो हैं शेख, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मुख्तलिफ मौक़े पर बैअत भी आपने ली है मुख्तलिफ चीज़ों में कि दुनिया इख्तियार नहीं करेंगे या वो किसी से सवाल नहीं करेंगे, इस तरह वो बैत करते थे साहबा। बैत रिज़वान मशहूर है, बैत रिज़वान मशहूर है। जी जनाब, देखा आपने। तो ये होता है असल पीर। उसके बाद मुर्शिद। मुर्शिद क्या कहता है? तो हमारे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाऊं उसकी ज़ात पर, जो हमारे मशअल राह, जो हमारे असल मुर्शिद है। तो वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाएं कि असल मुर्शिद क्या होता है। ये सुने। आपने तो पीरी मुर्दी के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम हमारे आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। एक मर्तबा किसी सहाबी रसूल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुर्शद का क्या मानी होता है? मुर्शद किसे कहते हैं? मुर्शद क्या होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयुहय्यु वयुमीतु वयुहय्यु वयुमीतु। क्या फरमाया? इसके मानी क्या होते हैं कि मुर्शद वो होता है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। मुर्शद की पहचान हमारे नबी ने बता दी है। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद में बताऊं कि जितने भी सिंध के औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह करीम के बरगज़ीदा थे, वो बुजुर्ग थे, उनका डायरेक्ट वास्ता अल्लाह के साथ था। उनका जो रिब्त था वो ऐसा था, वो मुरीदों को अल्लाह से मिला लेते थे, वो ऐसा फैज़ देते थे। तो ये जो जिनके ऊपर दरगाह हैं, ये अज़मत के मीनार हैं, ये अज़मत की निशानदही है, ये ऐसे मुर्शिद थे। इनको गुजरे हुए सदियाँ बीत गई हैं। 4 साल, किसी को 5 साल, 500 साल, 4 सदियाँ, 5 सदियाँ। अब वक्त बदल गया। अब उनकी जो औलाद है उनमें कुछ तो नेक है, कुछ नेक नहीं है, मगर ज़्यादातर जो है वो इनके जो है वो नक्शे नहीं चलते, जालिम हैं। क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर वो जुल्म करते हैं, फिर इनके नज़र में कुछ नहीं है, कहते हम तो पीर हैं। फिर वो ऐसे सियासत में आज फिर सियासत में आ जाते हैं कि उनको पावर चाहिए था, उनको लोग चाहिए एज अ मुरीद, ताकि उनको पाँव पड़ें, उनके पैर पकड़ें, उनके इर्द गिर्द रहें। तो एक आपको वडेरे का फोटो दिखा दो, पीर कहलाता है। उनके साथ जो देखें कैसे लोग चिमटे हुए पैरों में, ये देखें। जी जनाब, तो ये है हमारा कल्चर। तो फिर ये जो पीर जो होते हैं, आजकल जो पीर हैं, सियासतदान भी होते हैं, फिर क्या करते हैं, कमजोरों को कुचलते हैं और जो है किसी का हक गजब करते हैं, यतीमों को मारते हैं, कहते हैं हम मुर्शिद हैं, हमारी दुआ बददुआ लगती है। अरे भाई, कैसे लगती है? तुम इंसान हो, तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते,
تم خود طریقہ شریعت پر نہیں چل. شریعت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھو وضو کے جو ہے وہ قطرے ٹپک رہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے، پھر آنکھیں بند کر کے دعا کریں بسم اللہ بسم اللہ. ان کو دعا پڑھنی بھی نہیں آتی. پھر کہتے ہیں لبیک، بڑا بڑا لبیک کہیں گے، اور ان کے منہ پر جو کوئی روحانیت نہیں. آپ غور کر کے دیکھیں پھٹکار پڑی ہوتی ہے ان کے چہروں پر، کیونکہ یہ ظالم ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پرائی زمینوں پر بیٹھ کر ان کی گندم اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل سچے پیر ہیں. کیا اللہ کے برگزیدہ کس کا حق کھاتے ہیں؟ اور وہ بھی یتیموں کا نہیں کھاتے. تو یہ رانی پور والے بھی ایسے ہیں کہ غریب جو ان کے رشتے دار تھے، تھوڑے کمزور تھے، ان کے بڑے تھے، ان کی پگ بھی چھین لی، تو ان کی زمینیں بھی قبضہ کر لیا ان لوگوں نے. وہ ان کا ابھی ایک بزرگ اٹھا جب ان کو سکت ملے، ورنہ انہوں نے سیاست کے دور پر، بندوق کے زور پر، مریدوں کے زور پر ان سے قبضہ کر لیا تھا ان چیزوں پر. تو آئیے اس بزرگ سید پیر جو ہے، جو اصل پیر ہے مگر غریب ہے، تو اس لیے ان کی ملکیتیں ان ظالم پیروں نے ضبط کر لی تھی. آئیے اس کا یہ انٹرویو سنیں، یہ سنیں. بابا سائیں دولت انہوں ہڑپ کرے ہیٹھوں لکائے چھॾी. ملکیتوں کھادیوں ہیں. हाणे ज़मीनूं हाणे बाबा साईं जेके छॾियल हुयूं ज़मीनूं, कुझु आबादूं कुझु छॾियल हुयूं मुआगे में, उहो मां हिननि सां सुवाल कयो जंहिं ते जुगनेश आहे इहो जेको फ़क़ीर थो सॾाए, चए मूंखे सॼी ख़बर आहे, सो इहो गजी खणंदासीं. हाणे उहे ॿाहिरि देह खां ॿाहिरि ॿी देह जे माण्हुनि जे नालनि ते खणी छॾी अथऊं चोरीअ. जीअं त बाबा साईं जन पंहिंजे देह जे माण्हुनि धारे जन ऐं मलाहनि जे नाले ते खणंदा, इहो प्रूफ आहे, रिकॉर्ड आहे. त हिन अहिड़ियूं हरकतूं छो था कनि? अहिड़ियूं मुनाफ़क़तूं पैसो थो रांदि खेॾे, पैसे जी मस्ती आहे, गुरूर आहे. हराम जो पैसो गॾु थियो आहे, ॿिए जी दौलत सॼी हेठों करे वेही रहिया. तव्हांखे त पंहिंजो हक़. साईं बंगला राणीपुर में, नारे में, सांगड़ में पंप ज़मीनूं ॿाहिरनि खां ख़रीद करोड़नि जूं कयूं अथऊं. ॿाहिरनि खां. ॿियो कहिड़ो मिसाल ॾियांव? हिते नारे में कयूं अथऊं. कुल बाबा जो बैलेंस 37 लख, उहा बि गाॾी हिकिड़ी बाबा खे वठी ॾिनो हजाणनि खां नौकिरीअ जे भत्तो. पैसा उन में फोग. हा, उन जा कुझु पैसा ॿिया मिलाए मिले 37 लख ज़ाहिर कया अथऊं. बाक़ी सॼी मिल्कियत पाण खाई आहे. हड़प करे आहे. बाबा साईं खे अस्पताल भेड़ो करणु इहो ई मक़सदु हो. उनखे कीअं भेड़ो कयूं? भेड़ो ईअं कयूं त बाबा साईं इनकार कंदो, मां इहो ऑपरेशन न कराईंदुसि. ऐं पग जे मसइले में बि उन्हनि मुखालफ़त कई पंहिंजे वालिद जी. पंहिंजे वालिद जी मुखालफ़त. हाणे मां घणो कुझु नथो चवां, जे अञा मुनाज़रो कंदा त मां कंदुसि. जी सुन, तो आपने देखा, तो ऐसे होते हैं ये पीर, आजकल के जो पीर हैं आजकल, क्योंकि वो जो कमजोर देखता है उनकी जमीनें जब्त करते हैं, उनका प्लाट कब्ज करते हैं, उनकी चीजों को जब्त करते हैं, उनकी बेटियों को जिंदगी तबाह करते हैं, उनकी यानी कि वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते. वो ऐसे नाग होते हैं, काले नाग, जो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते. वो कहते हैं दरगाहें तो हमारी हैं, ये भी है. अब ऐसा करते हैं, फिर लूटते हैं लोगों को. फिर ऐसा एक तो मुरीदों से लूटते हैं, फिर मुरीदों को लूटने का तरीका होता है, ये होता है क्या कि दरगाह के नाम पर पैसे बटोरते हैं. भाई दरगाह बनानी है, कोई 5 लाख देगा, कोई 4 लाख देगा, ये सही फला जो भी अगर उनको शाहूकार मुरीद मिल गया तो उनसे कहेंगे भाई ये हो गया, ये हमें दे. और फिर उनका तरीका क्या होता है, रमजान शरीफ में मस्जिदें बनवाएंगे ताकि लोग चले भाई बाबा ज्यादा लोग आएंगे, तो कहते भाई बाबा साईं तो बड़ा काम कर रहा है. फिर कहेंगे जो मुहर्रम शरीफ वगैरह इमाम बारगाह बने बड़े पीर हैं, भाई पैसे वो लेते नहीं है, कब्रों के पैसे लेते हैं, दरगाहों के पैसे लेते हैं, किसी की इज्जत को नहीं छोड़ते. कि इनकी बुरी नजर जो है हर एक घर पर, हर एक पड़ोस की बेटी पर, हर एक नौकर पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनकी बुरी नजर पड़ती है. ये ऐसे लोग हैं. और फिर कहते हैं पीर है, हमारी दुआ लेती है आंखें बंद करके. जिस आप देखो कहते हैं भाई हम तो बने ही स्टेज के लिए हैं, हम तो बैठेंगे स्टेज पर, लोग हमारे पांव पड़ेंगे. और मस्जिद, तसव्वुफ, अल्लाह का जिक्र, खुदा का खौफ, इनको खुदा का खौफ होता ही नहीं है. यतीमों की मिल्कियतें खाते हैं, उनका जब्त करते हैं, उनके प्लाट पर कहेंगे काले कुत्ते खा जाएं, असल हकदार को एक टुकड़ा भी न मिले. वो फिर सोचते हैं कि ये अल्लाह के इंसान नहीं, ये हमारे नौकर हैं. अगर इनके रिश्तेदार, अगर इन पीरों जालिमों के रिश्तेदार अगर हिस्सेदार बन गए तो कहेंगे पूरी टीम बनाएंगे, फिर इनकी महफिलें होंगी, इनके हम ख्याल बड़े बड़े क्लबों में
चाहे कराची क्लब हो, चाहे जेम खाना क्लब हो, चाहे जो मोरो का क्लब हो, चाहे रानीपुर का क्लब हो, उन्हें बैठेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर यो हाँ, फिर कहेंगे, बातें करेंगे, उनके ऐब गिनेंगे। हाँ भाई, वो उनको कटोरा लेके भीख मांग रहा है, बेटी के बीमारी के लिए भीख मांग रहा है, खाने के लिए भीख, कहेंगे भाई हाँ, अल्लाह ने उसको जो मकाफात अमल है, अल्लाह ने उसको ऐसा किया, अल्लाह ने नहीं किया उसको, वो आपके जुल्मों की शिकार है, वो आपको बद्दुआएं देते हैं। फिर आप यकीन करें, इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, इनकी ऐसी हालत होती है, उनके ऐसे इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जो बड़ी बड़ी मूछें ऐसे करके क्लबों में बैठकर गरीबों पर तंज करते हैं, उनकी मजबूर पर तंज करते हैं, उनकी हक खा कर तंज करते हैं, उनको अल्लाह देखता है। उनमें तो मैं तो कहता हूँ, एक हमारे यहाँ भी एक बीबी है जो पीर कहलाती है, वो तो इतनी मगरूर है, वो कहती मैं तो आसमान से टपकी हूँ, किसी इंसान की तो पैदाइश नहीं। उनको बड़ा फख्र है, खानदान, उस खानदान की बेटी, उस खानदान की बहन, उस खानदान की बीवी। अरे बाबा, खुदा का खौफ करो, तुम इंसान हो, इंसान की पैदाइश हो। जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में, ये दौलत तुम्हें नहीं ढापे, अगर दौलत तुम्हें बख्श करवा देती, निमरूद, फिरौन, यजीद, ये सारे लोग बख्शा जाते। आज उनकी कब्रें देखिए, ये मिसाल, मगर इनको नसीहत तो होने वाली नहीं है। ये लोग जो हैं बड़े जालिम हैं, ये झूठे लोग हैं, मुरीदों, कोई इनकी करामत नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, उनके पास करामत है ही नहीं। आप देखिए, इनके पेट बड़े हुए, जिनके पेट बड़े हुए, ये खाने खाते हैं, शराब पीते हैं, अय्याशियां करते हैं, इनकी बुरी नजर जो हर लड़के हर लड़की पर पड़ती है। इनकी जो करतूत है वो आप देखें, इनकी हालत देखें, चाहे गाड़ी से उतरे चाहे गाड़ी, वो लोगों को गुलाम समझते हैं। और मस्जिद से क्या इनका वास्ता, दरगाहों से क्या इनका वास्ता, तसव्वुफ से क्या इनका वास्ता, अल्लाह का खौफ है इनको कभी नहीं। यतीमों का माल खाने वाले, हराम खाने वाले ये मुर्शिद, ये झूठे पीर, इनकी अल्लाह की पकड़ होगी। ये भी रानीपुर के पीर को भी अल्लाह की पकड़ है। मैं जाहिल लोगों से कहता हूं, जो मुरीद बने हुए, इनकी क्या करामात है? कोई करामत नहीं है। जो रात को अयाशी करे, सुबह को कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? नहा के गुस्ल करके क्या वो उसका दम जो क्या हुआ पानी आप पिएंगे? ये शैतान है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो कहता मैं भाई सज्जादा नशीन हूं, मैं तो बड़ा पकदार हूं, और गरीबों की, यतीमों की जमीनों की फसलें खा के और फिर नमाज पढ़ते हैं खुशू खजू के साथ, आंखें बंद करके, यूं ऐसे कहेंगे भाई वो सुभान अल्लाह, ऐसा नूर आ गया, ये तो रूहानी है भाई, बड़ी रूहान हो गए। तो एक दो ठग पीर जो कहते हैं हम तो मुलाकात कैसे गए, आइए उनका एक शानदार फोटो दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो मैं कहता हूं पूरी सिंध की आवाम को, आप पीरों की इज्जत करें। उनकी जो ऐसे थे, अब वो नहीं है, वो दरगाहों वाले पीर हैं, वो जो गुजर के 400 साल जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। ये इनकी बकाया जो अभी पल रहे हैं, इनमें कुछ तो अच्छे हैं, हम सब के लिए तो नहीं कहते, मगर मेरा जो मुशाहिदा है, मैंने तो बड़े गंदे पीर देखे, मैंने तो बड़े जालिम पीर देखे। मैं भी पीराने घराने का हूँ फर्द, तो मैंने तो ऐसे गंदे पीर देखे, ऐसे जालिम पीर देखे। मैंने इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, किसी को कम समझना, बंगले पे बैठ के गालियां देना, भाई ये तो मुझसे भीख मांग के खाता है, यानी खाने की चीजों पर बात करें, कटोरा लेके भीख मांगता है, ऐसी चीजें करते हैं, ऐब डालते हैं। ऐसे पीर नहीं होते, ये जालिम पीर होते। अब ये रानीपुर की सूरत में इन पीरों पर अजाब आया। ये जो फिटकार पड़ रही है लोगों की, ये लानतान हो रही है, ये सारी जो है वो फकत इसलिए पड़ेगी अल्लाह की मकाफात अमल है। ये सारे पीर जो है जालिम सियासतदान, जिनकी जड़ें मजबूत है, वो ताकत के जोर पर हुकूक को कुचलते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, फिर कहते हैं हमें तो इज्जत दो, हम तो भाई सज्जादा नशीन है, हम तो पीर हैं, हम तो मुर्शिद हैं, हमारे बात जो है अल्लाह सुनता है। वाह, अल्लाह सुनता है? नहीं सुनता इनकी अल्लाह। ये जालिम लोग हैं, कैसे सुनेगा? जिनके पेट में हराम के निवाले हों, यतीमों की मिल्कियत खाने वाले, उनकी पीर कैसे सुनेगा? तो आज जो हालत है असद शाह की, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, असद शाह से कैसा हाल है, अब कैसे हैं? तो आइए एक वीडियो सांग आपको दिखाएं, ये देखें। खैर क्यों लाल थी मुर्शिद, मेरा हाल थी मुर्शिद। खैर क्यों लाल थी मुर्शिद, मेरा हाल थी मुर्शिद। कमेरे जी कुंड में थोरोए वेढ़ल कारी शाल थी मुर्शिद। खैर क्यों लाल थी मुर्शिद, मेरा
دیکھا آپ نے. تو آخر میں ایسے لوگوں کو کہوں گا جو مرید بنے ہوئے ہیں خدا کی اللہ کی عبادت کریں. یہ جھوٹے پی رہے ہیں, رات کو عیاشیاں کرتے ہیں, دن کو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, پھر صبح کو آنکھیں بند کر کے وضو کر کے وہ قطرے ٹپکے ہوتے ہیں, سلوار بڑی تخنوں تک کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر فخر کرتے ہیں نماز کا یوں کر کے پھر داد وصول کرتے ہیں آنکھوں سے کہ بھائی دیکھو کتنا نمازی ہوں, ہاں میں نمازی, میں حاجی, میں باپ جی, میں یہ میں وہ. تو ایسے پیروں کو ریجیکٹ کرے, نکلیں ان چیزوں سے. یہ اگر ان کے قریب آپ رہیں گے تو نہ آپ کی بیٹیوں کو چھوڑیں گے, نہ آپ کے بیٹوں کو چھوڑیں گے, نہ آپ کی پراپرٹی کو چھوڑیں گے. کتنے پیروں نے کتنے غریبوں کے ظلم کیے ہیں. یہ ایک ایسا باب ہے جو اگر میں بات کروں گا تو لوگوں کو آگ لگ جائے. تو آج تو اتنا, کل پھر آئیں گے بہت ساری چیزیں لے کے. تب تک اجازت, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.